नमस्कार दोस्तों, द राष्ट्र 11 में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। टेम्परेचर यहाँ का डाउन है, लेकिन राजनीतिक टेम्परेचर हाई है। हम राजनीति पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आज कविता पर। जिस क्षेत्र से मैं भी जुड़ा हूँ और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, वो शायद हमसे पहले से ही कविता के क्षेत्र में जुड़े होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजेंद्र तिवारी, जो कि अयोध्या के जिला अध्यक्ष भी हैं और राम पर इन्होंने बहुत काम किया और अभी इन्हें हाल ही में डॉक्टरेट की भी उपाधि प्राप्त की है। नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग आए अपने व्यस्ततम समय को निकाल करके। आप लोग का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। अंजन जी, आपसे हम सवालों का सिलसिला शुरू करें, उसके पहले पहला सवाल ये कि ये काव्य की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? कैसे ये मन में भाव आया कि कविताएँ लिखी जाएँ? जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था तो उस समय पंडित खुशीराम दुबे दिव्य जी, बड़ा नाम है साहित्य जगत में। उन्होंने तमाम सारे पुस्तकों को लिखा, जिसमें से अभी तो गौतम बुद्ध पे बुद्ध चरित्र लिखा उन्होंने। और भारत ही अपने यहाँ क्षेत्रीय लोग शायद कम ही जानते होंगे, लेकिन बाहर कई अन्यान्य देशों में वो पढ़ी जाती है। और ऐसी पुस्तक है जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस को, तो मैं उन्हीं को प्रणाम कर रहा हूँ। यद्यपि वो इस दुनिया में नहीं है भौतिक रूप से, लेकिन मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ उनको। उनको मैंने पढ़ते, सुनते, देखते और मेरा सौभाग्य रहा कि हम काफ़ी दिन तक उनके साथ रहे। तो ये पूरा का पूरा श्रेय उनको जाता है। बाकी थोड़ी बहुत कविताएँ जो है पिताजी भी यद्यपि मंच पर बहुत नहीं जाते थे पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के चलते, घर में अकेले होने के नाते। तो पिताजी भी काफ़ी कविताएँ करते रहे हैं, लिखते रहे हैं। तो ये वहीं से प्रेरणा मिली, बाकी समाज ने कुछ सीखने का, समझने का अवसर दिया, फिर बढ़ गए। दूसरा सवाल ये है कि आपको हाल ही में राष्ट्रीय कवि संगम का जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो कोई जुगाड़-उगाड़ की ऐसे मतलब डायरेक्ट क्या प्रक्रिया रही है? ये तो बहुत आप उलझा ही रहे हैं क्या? राष्ट्रीय कवि संगम आपको जानकारी होगी भी, बहुत ही कहने के अनुशासित व्यक्ति के हाथ में है राष्ट्रीय कवि संगम। राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि मैं इसलिए बहुत थम-थम करके बोल रहा हूँ, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी ना आ जाएँ कि जो मसाले के रूप में बाद में प्रयोग हों। बहुत बचना पड़ता है। हमारे जिलाध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय कवि संगम में जिलाध्यक्ष के रूप में आदरणीय द्विवेदी जी काम कर ही रहे थे। बीच में एक राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन अयोध्या धराधाम पे हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर लोकार्पण होने के पहले। तो तब तक मेरे पास राष्ट्रीय कवि संगम के महामंत्री पद का दायित्व था और राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, योजना बैठक कर रहे थे कि कार्यक्रम करना है, राम की पैड़ी पर कार्यक्रम होना था। राम की पैड़ी पर कार्यक्रम होना था। आप समझ सकते हैं कि जब राम मंदिर का भव्य एवं दिव्य मंदिर लोकार्पित होना हो, देश के सारे वीवीआईपी मूवमेंट हो, तो राम की पैड़ी पर कैसे वो संभव होता। खैर, प्रशासनिक अड़चन है, मैंने पत्राचार किया, डीएम साहब को लिखा, तमाम सारी चीजें, डीएम साहब ने अनुमति भी दी, वो अच्छा रहा। और उसके बाद फिर ये हुआ कि राष्ट्रीय कवि संगम का जब अधिवेशन संपन्न हुआ, देश दुनिया के तमाम सारे वरेण्य साहित्यकार, अर्जुन सिसोदिया जी आए थे, डॉक्टर हरिओम पवार जैसे लोग आए थे, इंद्रेश जी आए थे, संघ के कितने बड़े मेहनीय लोग हैं। ऐसे तमाम सारे संगठन मंत्री के रूप में स्वयं बाबूजी थे ही, शिव कुमार ब्यास, ऐसे तमाम सारे लोग थे, सबका नाम मैं कहाँ तक गिनाऊं। तो योजना बैठक थी, उस बैठक में रचना बनी, तो उसमें ये आया कि मुझे तो जानकारी भी नहीं थी कि क्या होने वाला है। संकेत संकेत में तमाम लोग कहते थे कि माला पहनानी है, माला पहनानी है। और बस इंद्रेश जी मंच पर थे और मुझे अच्छे से याद है उस समय मंच पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर भी थी। बड़ा गरिमामयी मंच था। बड़े लोग बैठे थे, बड़े साहित्यकार बैठे थे, बस उसी में घोषणा हो गई और मैं समझ नहीं पाया कि जिलाध्यक्ष। खैर, फिर धीरे-धीरे करते कराते तमाम लोगों ने जो है खुशियां और जश्न के माहौल में बदला। द्विवेदी जी को उसके ऊपर का जो है प्रांतीय मंत्री के रूप में कार्यभार दिया गया, तो जिलाध्यक्ष का दायित्व मुझे मिला।
और इस तरीके से सिलसिला ये जिलाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ। हम आपने तो कल्पना नहीं, हाँ, साठ-गांठ नहीं चलती राष्ट्रीय कप संगम में। आपने राम की बात की। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आपने राम पे काफ़ी काम किया है, ज़्यादा काम किया है। मुझे लगता है कि इस उम्र में कोई भी साहित्यकार ऐसा होगा जो राम पे इतना ज़्यादा काम किया होगा। और इसके लिए अगर मैं सही हूँ तो आपको अयोध्या रत्न से भी नवाजा गया है अयोध्या महोत्सव में। हाँ, सही है। तो राम पर कोई आपकी लिखी हुई 4 पंक्तियाँ? अब चूंकि अयोध्या में हूँ तो राम की बात आपने कर दी है तो उनको मैं प्रणाम ही निवेदित कर सकता हूँ। और मैं बड़भागी रहा हूँ कि जब 30 दिसंबर को सिलसिला शुरू हुआ मंदिर का और श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बाद में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास करने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे और एक बड़ा रोड शो उन्होंने किया था। तो रोड शो में मुझे याद है कि 11 मंचों की व्यवस्था थी। मैंने प्रशासन से बात करके एक मंच मुझे भी मिला और मैं बड़भागी हूँ इस मामले में कि 11 नंबर गेट जिधर से सारे वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, उसके ठीक सामने मुझे मंच मिला और शायद राम जी की कृपा ही रही हो तो मैंने उनको वहीं से प्रणाम निवेदित कर दिया पूरी टीम को लेकर के राष्ट्रीय कप संगम की, कि चूंकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा ही मंदिर लोकार्पित हो रहा है, बन रहा है, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की रणनीति से। तो मैंने लिखा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्रणाम, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्रणाम, कल कल करती सरयू माई को प्रणाम है प्रणाम कैकेयी कौशल्या व सुमित्रा को भी समर में समाई, राई राई को प्रणाम है प्रणाम कैकेयी कौशल्या। मैंने बेहोशी में माता कैकेयी का नाम नहीं लिखा है, उसका भी मर्म सभी लोग जानते हैं। है प्रणाम कैकेयी कौशल्या व सुमित्रा को भी समर में समाई, राई राई को प्रणाम है। कैसा मनोरम दृश्य दृष्टि गोचर हो रहा है, कैसा मनोरम दृष्टि गोचर हो रहा है, सम्मुख बैठी जन सुखदाई को प्रणाम है, यहाँ खड़ी आम तरुणाई को प्रणाम है प्रणाम मेरा बजरंग जी को, बार बार सीता माई संग चारों भाई को प्रणाम है प्रणाम। इस तरीके से मैंने प्रणाम निवेदित किया और बाद में फिर उसी का शायद प्रतिफल रहा हो जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हम लोग भी स्वयं सेवक के रूप में वहां पर संतों के साथ संपस्थित हुए और बाहर से जो कोई भी श्रद्धालु आया, महनीय अतिथि आए, अतिथि देवो भव, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस मनोभाव के साथ सेवा भाव में लग गए। वहां से भी कुछ रचनाएं निकल करके सामने आई हैं। तो इस तरीके। क्या हाल ही में अभी कोई पुस्तक वगैरह आप विचार कर रहे हैं या नहीं? हाँ, पुस्तक का तो काफी दिन से मैं लिख रहा था और मेरी एक छोटी सी कह सकते हैं कि अंदर से जो होता है ना कि जिजीविषा थी कि अभी कुछ चीजें कोरी हैं, कुछ चीजें अधूरी हैं, वो पूरी हो जाए। राम जी ने उसको भी पूरा किया है तो निश्चित रूप से जल्द ही आपके सामने होगा। अभी एक ऐसा सवाल जिसे आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है हम लोगों के लिए। आपके मिल्कीपुर में उपचुनाव है भाई साहब। हाँ, अब राजनीतिक सवालों पे तो हम थोड़ा सा, आपने कहा चाहे तो, लेकिन मैं सीधे सीधे खारिज नहीं करूंगा, मैं संकेत संकेत में बात कर देता हूँ कि मर्यादा अयोध्या राजनीतिक हाँ, बात आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि राजनीति और कविता दोनों शायद एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। हमें याद है मैंने कहीं पढ़ा पंडित नेहरू की और दिनकर जी की बिल्कुल नहीं पटती थी। लाल किले पर सर्वविदित है कि लाल किले पर कब सम्मेलन होता है। लाल किले पर जो कब सम्मेलन होता है तो वहां पे चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां बनाई गई वो लकड़ी की हैं। दिनकर जी को भी उसमें काव्य पाठ करना था और नेहरू जी ने आमंत्रित किया था। नेहरू जी आगे आगे चल रहे थे, दिनकर जी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। नेहरू जी दुर्भाग्य कहेंगे कि फिसल गए, सौभाग्य ये कहेंगे कि दिनकर जी ने उनको थामा। तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी अगर आप आज नहीं होते तो मेरी तो हड्डी पसली टूट जाती। तो तुरंत दिनकर जी का जो जवाब आया वो जबरदस्त है। दिनकर जी ने तुरंत जो प्रत्युत्तर दिया वो प्रेरित भी करता है। दिनकर जी ने कहा कि जब एक राजनेता गिरता है तो उसे एक साहित्यकार ही संभाल सकता है और संभालता है। ये दिनकर जी ने कहा था
और पंडित नेहरू ने किया। खैर क्या मिल्कीपुर में संभाल रहे हैं, ये संकेत समझा जाए? जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की अस्मिता पर कोई भी टिप्पणी करे या करने का प्रयास करे तो राम तो विराट पुरुष हैं। और राम जी कैसे हैं, मैं पहले ये कह दूं कि पहले राजनीति की बात थी, मैंने क्या लिखा उस पर गौर कर दूं। पहले राम जी का व्याख्यान कर देता हूं थोड़ी देर, नहीं तो फिर बेईमानी हो जाएगी। पहले राम को समझ लिया जाए, उसके बाद फिर हम आते हैं आपके प्रश्न पर। जैसा महसूस हो रहा है, जब मैं उस परिसर में था तो जो मैंने महसूस किया, रोंगटे खड़े हो गए थे। रोम रोम हर्षित रोम रोम पुलकित रोम रोम सुरभित व्योम मेरे राम है। रोम रोम हर्षित रोम रोम सुरभित रोम रोम पुलकित व्योम मेरे राम है। भारत का कण कण जी रहा है, क्षण क्षण जीतते हैं सारे रण प्रण मेरे राम है। रूप की है मर्यादा कहीं कम कहीं ज्यादा, रूप की है मर्यादा कहीं कम कहीं ज्यादा, जीवन जीते रहे सादा प्यादा मेरे राम है। कलुष मिटाने वाले झूठे बेरे खाने वाले दुष्टों है तू जीवन में बाधा मेरे राम है। ये राम जी का चरित्र रहा है। और राम जी अकेले नहीं रहे, राम जी के साथ लखन भैया भी गए, माँ जानकी भी गई, सारे लोग गए। तो लखन संग सिया माही तपो त्यागी की सिपाही शिष्टाचारी तीनों राही माही मेरे राम है। लखन संग सिया माही तपो त्यागी की सिपाही शिष्टाचारी तीनों राही माही मेरे राम है। सभ्यता के हैं प्रतीक पीछे छोड़े लंबी लीक, गीतों में गुंजायमान गान मेरे राम है। और प्रेम सिखलाए राम पौरुष भी दिखाए राम, प्रेम सिखलाए राम पौरुष भी दिखाए राम, संस्कृत का बचाने वाले मान मेरे राम है। अनुज अशोक वाटिका में रही जानकी जी, उन्हें भी था भान ये की प्राण मेरे राम है, उन्हें भी था भान ये की। तो कहीं ना कहीं राम, राष्ट्र, राजनीति, ये सब तुला राशि से उद्भव होती है, तो वो चीजें आ जाती हैं। आपने कहा तो राम जी का विराट व्यक्तित्व है और उस पर क्या ही टिप्पणी करी जाए। मैं तो बस इतना सीख दूंगा कि राजनीति, अब आपका प्रश्न का ये जवाब है, राजनीति करना है खूब आप कीजिए, लेकिन प्रभु राम को वो बीच में न लाइए। राजनीति करना है खूब आप कीजिए, लेकिन प्रभु राम को वो बीच में न लाइए। संविधान तंत्र से ही देश सारा चल रहा, कम से कम उस पे तो ना उंगली उठाइए। और यदि कोई पाप चढ़ ही गया है तन, तो फिर अयोध्या में आके सरयू डुबकी लगाइए, अयोध्या में आके सरयू डुबकी लगाइए। तन मन शुद्धि की गारंटी लेता है अनुज, राम नाम जपिए प्रसाद खूब पाइए। तन मन शुद्धि की, तो ये सारी चीजें हैं। और हम लोग तो अयोध्यावासी हैं, आह्लादित होते हैं, पुलकित होते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो जिम्मेदारी दी वो यहाँ के हनुमंत लला सरकार को दी। तो जब हो अयोध्या, अभी परिस्थितियां बदली थी तो लोग कहीं गाली मिली तो कहीं गाली मिली, कहीं ताली मिली, तो उसपे हो अयोध्या नाथ जी का हरदम मनुज पे हाथ, हो अयोध्या नाथ जी का हरदम मनुज को हाथ, तो फिर कारामात संग कौन कर पाएगा। और नेह को विसार कर फोड़े अपना सर मात, ऐसा दैत्य दानों कभी नहीं पर पाएगा। बजरंग जी बली है जिनको भी सन दे, भ्रकुटी विशाल मात्र देख जल जाएगा, भ्रकुटी विशाल मात्र देख जल जाएगा। राम का स्नेह ही है जो राम की कृपा है, उन पे गांठ बांध लो वही फिर राम राज्य लाएगा। बहुत बढ़िया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अनुज। इनकी कविताएं आपको कैसे लगी, इनके विचार कैसे लगा, इनकी भाषा कैसे लगी, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आर राष्ट्र 11 का, आप लोगों ने समय निकाल करके यहाँ पर दरवाजे पर पधारने का जो कष्ट किया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।